देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अनफॉर्चुनेटली मेंटल इलनेस को एक बीमारी की तरह से ले रहे हैं। हम ऐसे ले रहे हैं कि वो कुछ बैड इंसिडेंट हुआ था जो अब भी हमने कर लिया और हम उसको अपने आप से कवर कर लिया। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि हमारे ब्रेन में कुछ इशू है और इसलिए हम अपनी लाइफ को संभाल नहीं पा रहे हैं। हमें एक मदद की लॉन्ग टर्म हेल्प की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमारे एक्शन के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। क्या कहते हैं? You are responsible for your action. Whatever is happening to you is because of you. Now, see, the illness is actually not self. So any kind of illness is because of so many factors, X factors. Now in X factors, maybe some percentage, 5%, we are responsible. But otherwise, we are not responsible. There are multifactorial approaches. So उन्होंने लिखा है is a complex and multifactorial process and involve combination of genetics, biology, environment and psychological factors. तो अब आप ना अपनी जेनेटिक्स चेंज कर सकते हो, ना अपनी बायोलॉजी चेंज कर सकते हो, मे बी एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो और साइकोथेरेपी से शायद साइकोलॉजिकल फैक्टर चेंज कर सकते हो। इसका मतलब ये वाली डिजीज जो है ये तो आपके साथ इट इज गोइंग टू बी, ये खत्म नहीं होने वाली है। So you have to learn to live with it in a right possible way. Now what is the best way to live with it? So we have a problem. Let's say we have a circumstance that our eyes are weak. I can't see without glass. Now what I am living with? I am living with my glass. Why? Okay. Now I can feel that way. That no, I will see without the glasses. I meet so many of persons who say no, I don't want to use glasses. I can live without glasses. Okay. Now what will happen? अगर हमारी आईज ठीक से काम नहीं कर रही है और आप बगैर चश्मे के रहना चाहते हो तो क्या होगा? मुझे तो लगता है कि हम शायद ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, हमारी जो फंक्शनिंग है वो अफेक्टेड हो जाएगी। बिकॉज हम ना ठीक से देखेंगे, आ रहा है अलौकिक, हम कहेंगे आ रहा है संजीव। ओके, कोई जना वहां से आ रहा है, हमें दिखेगा ही नहीं कौन आ रहा है, वो कहेगा यार ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, मुझे देख के इग्नोर कर रहा है। Now we will be all behaving the same way. Okay. Now imagine if our mind is not working properly, which is the main organ responsible for your normal functioning. What will happen? पता नहीं मतलब क्या होगा, भगवान भरोसे। कुछ बिहेवियर जो है वो डिफाइंड है, जिनकी कुछ दवाइयाँ मेरे पास, बाकी बिहेवियर में गाइडेंस कर सकता हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि भाई इनके साथ जीना ही पड़ेगा, अब तुम अपनी तरफ से कोशिश करो और एनकरेज कर सकता हूँ कि ये चीज रिपीट मत करो। और बदलाव कब आएगा? जब आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया और आप यही कहते रहे कि मैंने कह दिया मैं नहीं करूँगा, तो आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि मुझे कोई इलनेस नहीं है, मैंने ये मान लिया है कि मैं अब ये चीज नहीं करनी है तो मैं ये रिपीट नहीं करूंगा। जैसे एक
डायबिटिक है, उसकी शुगर 300 चल रही है, 400 चल रही है, वो कह रहा है जी अब मैं शुगर कंट्रोल कर लूंगा। डॉक्टर कह रहा है भाई दवाई खा तभी कंट्रोल होएगा, नहीं जी मैं कर लूं, मेरे पास रोज आते हैं। मैं कहता हूं भाई कर लेगा ना, वो कहता है हाँ जी। मैं कहता हूं 20 किलो कम करना पड़ेगा, कहती कर लूंगा, दवाई मत, जीवन भर को लग जाएगी। क्या कहता है होएगा कुछ? मुझे तो लगता है हो सकता है थोड़े बहुत दिन कंट्रोल रहे, फिर वापस रिपीट हो जाएगी। और हो सकता है रिपीट होने में इस बार x हुई है, अगली बार x प्लस x हो जाए, तीसरी बार x प्लस x हो जाए। तो बीमारी क्या होगी? इलनेस, ये x है, ये x प्लस x हो जाएगी, प्लस x हो जाएगी, प्लस x हो जाएगी। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आप देखते हो। Please accept that this disease can become a chronic disease if you don't look after it. आप लोग बात समझ रहे हो? आपके कहने से क्या ठीक हो जाएगी? जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं बगैर चश्मे के देख लूंगा, क्या मैं देख लूंगा? Why we are behaving like this? We are behaving like this because everybody surrounding us keeps saying, if you want you can. क्या कहते हैं? तुम चाहो तो कर सकते। ये नहीं कहते भाई तुम्हें बीमारी है, तुम्हें मदद की जरूरत है। और हम भी कहते हैं कि हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाओगे? तो ये कर रहे हैं कि हम अपनी बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं और हम करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। हम सब लोग बार बार ये कहते रहते हैं कि ये बीमारी को हम नहीं कर सकते, या हम सॉरी सॉरी बोलते हैं। क्या कहते हैं हम? सॉरी, गिव मी अ चांस। ऐसा लगता है कि जैसे तुम कोई यहाँ पे गलती करके आए। क्या लगता है? You are here after some mistake. Are you here after the mistake or you are here because of your illness? अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसे तो जेल भेजना चाहिए, तुलसी क्यों भेजे? ये सब क्या है? ये डाइवर्जन है जो आपकी इलनेस चाहती है कि आप डाइवर्टेड रहो और इलनेस को ना समझो। What is this? डाइवर्जन, बेवकूफ बनाने का अपने को तरीका। This is a diversion. Reality क्या है? Reality है that we were not able to manage our life and that's why we are here. हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? Because our life was unmanaged. And why? Because हमारे ब्रेन में कुछ गड़बड़ थी। देखो अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट है। समाज में मेंटल इलनेस के बारे में जानते हैं नहीं, सब सुबह से शाम तक लेक्चर देते हैं। कोई एक्सपर्ट तो है नहीं वो केवल आपको सुबह से शाम तक क्या करते हैं? लेक्चर देते हैं। तुम ये कर लो तो ठीक हो जाओगे, खाना खा लो तो ठीक हो जाओगे, काम करोगे तो ठीक हो जाओगे, ऐसे करोगे तो ठीक हो जाओगे। That might work, might not work, but that is not the professional approach. जैसे अगर किसी को डायबिटीज हो गई तो लोग बात कहते हैं कि कुछ अभी दवाई नहीं खाने का, मतलब मैं कह देता हूँ कि मेथी का दाना खा लो या और XYZ खा लो। हाँ, ये क्या है? ये कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, गिमिक कर रहा हूँ, गिमिक। जिससे कि हो सकता है आप अपनी कोशिश करके या तो बेटर ही हो जाओ या फिर ये प्रूव हो जाए कि भाई बीमारी और आप उसको एक्सेप्ट कर लो। आई थिंक हम सब लोगों का तो ये बहुत बार प्रूव हो चुका है। हम लोग किसी सीरियस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। आई थिंक इट्स वर्थवाइल कि उसको एक्सेप्ट करके और मान लें और मदद टेक हेल्प। क्या है? और अगर नहीं लोगे तो ट्रायल एंड एरर होता है।
किस पे होता है? बहुत इंसानों पे तो नहीं होता। So trial is only done in the guinea pigs. अब तो वो भी बैन हो गया है। तो प्लीज आप ट्रायल वाले केस में क्यों जा रहे हो भैया? एक नोन है, बीमारी है, आपको मदद की जरूरत है, सही से इलाज कराओ। लेट्स से मैंने घर बनाना है, मैं ट्रायल करूंगा, सड़क से पकड़ के 4 मजदूर ले आऊंगा, वही घर बना दे। कैसे बनाना है कि यहाँ एक कमरा, वहाँ एक कमरा, वहाँ बाथरूम, वहाँ पाइप। इतना बढ़िया घर बनेगा मेरे हिसाब से। फीलिंग गिल्टी इज हेल्पफुल इन रिकवरी। गिल्टी क्या होता है? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, गिल्टी हो रहा हूँ, मैंने एक्चुअली 2 गुलाब जामुन खा लिए थे इसलिए शुगर बढ़ गया मेरा। दवाई मत बढ़ाओ डॉक्टर साहब, आगे से मैं ख्याल रखूंगा, अगली बार 2 की जगह 4 खाऊंगा। आप लोगों ने लाइफ में जब भी सॉरी बोला है तो बदलाव आया है ना? सिंपल बात हो रही है, बीमारी की बात, और उसमें ये है कि क्या गिल्टी महसूस करने से कि हमने गलत काम किया, क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? भाई हम सब जने जो ये बार बार सॉरी बोल के और कहते हैं कि अच्छा मेरे को जान दो, इससे क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करके देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ-कहाँ पे बदलाव लाने की जरूरत है, कहाँ-कहाँ पे ऐसी चीजें हैं जो चीजें हमारे वश के बाहर हैं और हमें मदद की जरूरत है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम वही चीजें बार-बार अनफॉर्चुनेटली रिपीट करते रहेंगे और प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। तो अपनी इलनेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई हम जानबूझ के नहीं कर रहे थे, हमारे वश के बाहर था, पता नहीं हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम ऐसा सोचने लगते हैं। इट्स बियॉन्ड ह्यूमनली कंट्रोल। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अनफॉर्चुनेटली मेंटल इलनेस को एक बीमारी की तरह से ले रहे हैं। हम ऐसे ले रहे हैं कि वो कुछ बैड इंसिडेंट हुआ था जो अब भी हमने कर लिया और हम उसको अपने आप से कवर कर लिया। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है कि हमारे पेट में कुछ इशू है और इसलिए हम अपनी लाइफ को संभाल नहीं पा रहे हैं, हमें एक मदद की लॉन्ग टर्म हेल्प की जरूरत है। फिर हम ऐसे कहते हैं कि नहीं आई एम सॉरी, सेइंग सॉरी इज नॉट हेल्पिंग एनीबॉडी, सेइंग सॉरी ओनली पोस्टपोनिंग लुकिंग फॉर सॉल्यूशन। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। फीलिंग गिल्टी इज ऑफ नो यूज। गिल्ट फील करके केवल हम जो मदद ले सकते हैं उसको ही ढूंढ कर रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, वी आर ओनली पुशिंग द प्रॉब्लम बैक। So it's better we accept the problem, stop saying sorry and see what is the possible realistic solution. हमारे हिसाब से नहीं होने वाला है सॉल्यूशन, हम सोचे हम तो ताजमहल बना देंगे, बन जाएगा क्या? कर लेंगे, हो जाएगा, अब नहीं होगा, will that help? Because we need to work on ourselves and change ourselves. That is the only thing to do that. Saying will not. तो क्या हमें अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके मानना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि हम इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं एंड अब मदद से हम ठीक हो सकते हैं। आप सब लोग मुझे लगता है पूरा एफर्ट कर रहे हो अपने के लिए, और बट
अगर आपको कुछ भी चीज अचीव करनी है, अगर आपको ये पता ही नहीं है क्या चीज अचीव करनी है, तो क्या होगा? So I think यहाँ पे रिकवरी के लिए एफर्ट गोल ओरिएंटेड, डायरेक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, एंड ये सब आपको एक डायरेक्शन देने के लिए